मेरी गजलें भजन जैसी हैं पावन, और ये सारे मोहब्बत की गजल सुनने की लेकर आस बैठे हैं। मेरी गजलें भजन जैसी हैं पावन, और ये सारे मोहब्बत की गजल सुनने की लेकर आस बैठे हैं। तेरे सीने में तो तस्वीर तेरी दिलरुबा की है, मेरे सीने में आके देख तुलसीदास बैठे हैं। क्या बात है। और यहाँ पे सभी जितने संत हैं सभी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं शायर हूँ, गजल सुनाता हूँ। स्वामी जी 700-800 वर्षों का दौर है, 700-800 वर्षों से गजल चली आ रही है। गजल में शायरों ने तरह तरह के प्रयोग करे। मैं कुछ शेर आपको सुनाऊंगा, देखिए। अगर मन राम के जैसा है तो फिर, अगर मन राम के जैसा है तो फिर ये झूठे बेर भी अच्छे लगेंगे। कविता वह नहीं होती जो गुलाबी गालों और गुलाबी नोटों से कविता खोजे। कविता तो तब हो जाती है जब पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज मानस में लिख देते हैं कि कामी ही नारी प्यारी जी में, लोभी ही प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे ही मोहि राम। अगर मन राम के जैसा है तो फिर ये झूठे बेर भी अच्छे लगेंगे। भजन का शौक रखते हो तो तुमको हमारे शेर ही अच्छे लगेंगे। भजन का शौक रखते हो तो तुमको, मैं ठहरा तेज उफानों का समंदर, नदी के साथ मैं क्यों बह रहा हूं। मैं ठहरा तेज उफानों का समंदर, नदी के साथ मैं क्यों बह रहा हूं। मोहब्बत अब तू छुट्टी पर चली जा, गजल में मंदिरों पर कह रहा हूं। गजल में मंदिरों पर कह रहा हूं। फटी झोली में मेरे है रखी मानस महाभारत, तुम्हें ये लग रहा होगा भिखारी हो गया हूं मैं। फटी झोली में मेरे है रखी मानस महाभारत, तुम्हें ये लग रहा होगा भिखारी हो गया हूं मैं। और गजल कहते हुए देखो शराबी हो गए शायर, गजल कहते हुए देखो पुजारी हो गया हूं मैं। वाह, जिंदाबाद। गजल कहते हुए देखो शराबी हो गए शायर, गजल कहते हुए देखो पुजारी हो। गाने आते हैं कि बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, और ब्रेकअप हो जाएगा खाली हाथ जाओगे। मैं उस बेबी को लठ लिए ढूंढ रहा हूं। मेरी गजलें भजन जैसी हैं पावन, और ये सारे मोहब्बत की गजल सुनने की लेकर आस बैठे हैं। मेरी गजलें भजन जैसी हैं पावन, और ये सारे मोहब्बत की गजल सुनने की लेकर आस बैठे हैं। तेरे सीने में तो तस्वीर तेरी दिलरुबा की है, मेरे सीने में आके देख तुलसीदास बैठे हैं। क्या बात है। मेरी गजलों की गलियों में बसे हैं राम और घनश्याम, मुझे ऐसी गली जीवन में अब हर बार चुननी है। मेरी गजलों की गलियों में बसे हैं राम और घनश्याम, मुझे ऐसी गली जीवन में अब हर बार चुननी है। और भले ये हाथ थम जाए मगर अधरों पे हो श्री राम, मुझे ताली नहीं सुननी, मुझे जयकार सुननी है। जिंदाबाद। मुझे ताली नहीं सुननी, उजाला जिसका हो सदियों तलक इस पूरी दुनिया में, गजल की दहरी पर ऐसा दीपक धर रहा हूं मैं। उजाला जिसका हो सदियों तलक इस पूरी दुनिया में, गजल की दहरी पर ऐसा दीपक धर रहा हूं मैं। और हसीनाओं तुम्हारी जुल्फ सुलझाऊंगा फुर्सत में, अभी दुष्यंत के कामों को पूरा कर रहा हूं मैं। वाह, जिंदाबाद। अर्जुन की गति बढ़ती है यदि माधव रथ हकवैया हो, अर्जुन की गति बढ़ती है यदि माधव रथ हकवैया हो।
लक्ष्मण का बल बढ़ता है यदि साथ राम सा भैया हो। आहा, अर्जुन की गति बढ़ती है यदि माधव रथ हकवैया हो। लक्ष्मण का बल बढ़ता है यदि साथ राम सा भैया हो। और पश्चिम पद्धति को अपनाकर पुत्र चाहिए सद्गुण का। पश्चिम पद्धति को अपनाकर पुत्र चाहिए सद्गुण का। लवकुश केवल वो मांगे जो खुद में सीता मैया हो। आहा, जिंदाबाद लंका। लवकुश केवल वो मांगे जो खुद में सीता मैया हो। और रकम कमाना या न कमाना इतना तुम बस कर लेना। रकम कमाना या न कमाना इतना तुम बस कर लेना। आंगन में तुलसी जी हो और द्वार बंदी एक गैया हो। आहा, जिंदाबाद। रकम कमाना या न कमाना इतना तुम बस कर लेना। आंगन में तुलसी जी हो और द्वार बंदी एक गैया हो। घबराओ मत पहर बदलने वाला है। जिंदाबाद। सुनिए, घबराओ मत पहर बदलने वाला है। रात गई अब सूर्य निकलने वाला है। और पूंछ जलाने वालों को ये क्या मालूम। पूंछ जलाने वालों को ये क्या मालूम। अब लंका में सब कुछ जलने वाला है। जिंदाबाद। पूंछ जलाने वालों को ये क्या मालूम। अब लंका में सब कुछ जलने वाला है। मेरी पहचान तक भगवान से सबने बताई है। बड़े विचार का विषय है। मैं तो सोचता हूं कि आदरणीयों इस युग में भक्ति काल रहा। इसी युग में तुलसीदास जैसे कवि पैदा हुए। इसी युग में कालिदास जैसे कवि पैदा हुए। इसी युग में मीराबाई जैसी कवित्री पैदा हुई। और वर्तमान समय में कोई कवि अपने नाम के आगे ये नहीं लिखता कि हम भक्ति रस के कवि हैं। सब अपने नाम के आगे लिखते हैं ठसक के कि हम श्रृंगार रस के कवि हैं, हम ओज रस के कवि हैं। अरे तुम सजन लिखो, तुम वतन लिखो, तुम हंसने के सब जतन लिखो। लेकिन है कवि ऊंचा सोचो, धरती पर रहकर गगन लिखो। और कविता की दुनिया में कोई नव तुलसी का आगमन लिखो। है कवियों अब आरती लिखो। है कवियों अब तुम भजन लिखो। जिंदाबाद। मेरी पहचान तक भगवान से सबने बताई है। यही दौलत तो इस पंडित ने जीवन में कमाई है। और इसी मिट्टी पे 14 वर्ष तक लेटे भरत भैया। ये कमला पसंद थूकने के लिए नहीं है। इसी मिट्टी पे 14 वर्ष तक लेटे भरत भैया। यही मिट्टी मेरे गोविंद मुरलीधर ने खाई है। क्या बात है, जिंदाबाद। इसी मिट्टी पे 14 वर्ष तक लेटे भरत भैया। यही मिट्टी मेरे गोविंद मुरलीधर ने खाई है। और कमाया जा नहीं सकता जिसे उस धन से लगते हैं। कमाया जा नहीं सकता जिसे उस धन से लगते हैं। तुम्हारे खत के सूखे फूल भी उपवन से लगते हैं। और गजल के शेर में आए हैं जब से कृष्ण और राधा। गजल के शेर भी मुझको तो वृंदावन से लगते हैं। है जिंदाबाद। गजल के शेर में आए हैं जब से कृष्ण और राधा। गजल के शेर भी मुझको तो वृंदावन से लगते हैं। और किसी को तो कुटी वन की अयोध्या धाम है लगती। किसी को तो कुटी वन की अयोध्या धाम है लगती। अयोध्या धाम के आंगन किसी को वन से लगते हैं। कमी क्या उसमें है ये उसको बतलाना ही पड़ता है। कमी क्या उसमें है ये उसको बतलाना ही पड़ता है। उलझ जाए अगर माझा तो सुलझाना ही पड़ता है। और जहां शबरी प्रतीक्षा में लिए कुछ बेर बैठी हो। जहां शबरी प्रतीक्षा में लिए कुछ बेर बैठी हो। वहां श्री राम को हर हाल में आना ही पड़ता है। जिंदाबाद। बस। जहां शबरी प्रतीक्षा में लिए कुछ बेर बैठी हो। वहां श्री राम को हर हाल में आना ही पड़ता है। तो वर्ष 14 नयन जो थे सोते रहे। उन नयन का कोई आसरा क्यों नहीं। त्याग उनका बराबर का था तो कभी। त्याग उनका किसी को दिखा क्यों नहीं। और नाम उनका सभी जानते हैं मगर नाम उनका कोई जप रहा क्यों नहीं। राम संग है लखन सीता हनुमत मगर राम दरबार में उर्मिला क्यों नहीं। जिंदाबाद।
ये थे सात्विक नीलदीप। और मैंने कहा ना, जब सात्विक लोग बैठे हैं तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। एक प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप चाहे 5 मिनट आपसे मांगता हूं। ये सब बड़े कवि हैं, इनको सब जानते हैं, लेकिन आपकी माटी